अब जिस तरह से पश्चिम बंगाल विधानसभा में टीएमसी के बागी गुट ने ममता बनर्जी से उनकी पार्टी छीन ली, उसी तरह अब लोकसभा में भी अभिषेक बनर्जी से संसदीय दल के नेता की कुर्सी छीनी जा सकती है। इसकी पूरी प्लानिंग चल रही है। ममता बनर्जी के खिलाफ पहले सियासी विद्रोह के बाद इस समय टीएमसी के 80 विधायकों में से 58 बागी गुट के साथ हैं और सिर्फ 22 ममता बनर्जी के साथ बचे हैं। ये तो विधानसभा का आंकड़ा है जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है। 80 विधायकों में से 58 निकल गए, अब सिर्फ 22 बचे हैं ममता बनर्जी के साथ। अब ममता बनर्जी के खिलाफ दूसरा विद्रोह लोकसभा में हो सकता है। बागी गुट का यह दावा है कि लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसदों में से 23 उनके साथ हैं और ये 23 ममता बनर्जी को छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं और सिर्फ 5 सांसद ही इस समय ममता बनर्जी के साथ बचे हैं लोकसभा में। इस समय अभिषेक बनर्जी लोकसभा में टीएमसी के संसदीय दल के नेता हैं और अब बागी गुट अभिषेक बनर्जी को हटाकर संसद में इस संसदीय दल का अपना नेता चुनना चाहता है, किसी और नेता को। बागी गुट का दावा है कि लोकसभा में 23 से ज्यादा सांसद उनके साथ हैं और अब वो संसदीय दल के नए नेता को चुन सकते हैं, अभिषेक बनर्जी को हटा सकते हैं। बागी गुट के मुताबिक लोकसभा में अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी, महुआ मोइत्रा, आबू ताहिर और खलीलुर रहमान, ये 5 सांसदों को छोड़कर टीएमसी के बाकी के सभी 23 सांसद इस समय उनके साथ हैं। मतलब बस 5 सांसद ऐसे बचे हैं उनके पास जिनका नाम उस लिस्ट में शामिल नहीं है जो इस समय ममता बनर्जी के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। इस समय लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसद हैं कुल मिलाकर, राज्यसभा में 13 सांसद हैं, यानी संसद में टीएमसी के कुल मिलाकर 41 सांसद हैं। अब अगर टीएमसी के बागी गुट को अभिषेक बनर्जी को संसदीय दल के नेता के तौर पर हटाना है तो उन्हें लोकसभा में टीएमसी के 2/3 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होगी। बागी गुट को 28 सांसदों का 2/3 यानी 19 सांसदों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी, जबकि बागी गुट इस आंकड़े से 4 ज्यादा यानी 23 सांसदों के समर्थन का दावा कर रहा है। यह बहुत बड़ा दावा है, लेकिन अगर यह दावा सही है तो आप समझ लीजिए कि अभिषेक बनर्जी का जाना तय है और अब यही विद्रोह आपको संसद में भी दिखाई देगा टीएमसी के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ। टीएमसी के बागी गुट ने जिस तरह विधानसभा स्पीकर को 2/3 विधायकों का समर्थन पत्र देकर वहां पर नेता विपक्ष को बदल दिया, उसी तरह टीएमसी का यह बागी गुट लोकसभा स्पीकर को 2/3 सांसदों का समर्थन पत्र देकर अब अभिषेक बनर्जी की जगह अपना नया नेता बना सकता है। और यह सब कुछ कब हो सकता है? यह होगा जुलाई के तीसरे हफ्ते में, यानी जब संसद के मॉनसून सेशन की शुरुआत होगी तभी आपको यह ड्रामा देखने को मिल सकता है। अगर टीएमसी में ममता बनर्जी के करीबी सांसदों की बात करें तो महुआ मोइत्रा, सागरिका घोष, सयानी घोष, शताब्दी रॉय, कीर्ति आजाद और यूसुफ पठान, ये सारे वो लोग हैं जो बात बात पर ममता बनर्जी का समर्थन करते थे, बात बात पर वीडियो बनाते थे, सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय रहते थे। इन लोगों ने एक बार भी उनके साथ सार्वजनिक तौर पर ये लोग दिखाई नहीं दिए हैं। आज बड़ा सवाल ये है कि जो इन ममता बनर्जी के सबसे करीबी लोग हुआ करते थे, ममता बनर्जी के बारे में किसी ने भी कुछ कह दिया, किसी ने कुछ लिख दिया, किसी ने कोई बयान दे दिया, तो सबसे पहले ये सांसद आकर ममता बनर्जी की तरफ से पैरवी करते थे। सबसे पहले यही लोग आकर सार्वजनिक बयान देते थे, अपने वीडियो बनाते थे, सोशल मीडिया पर आकर बड़े बड़े पोस्ट लिखते थे। लेकिन जब से ममता बनर्जी हारी हैं और ये विद्रोह शुरू हुआ है, तब से ये लोग कहाँ गायब हैं। ममता बनर्जी के जो करीबी लोग हैं वो ये जानना चाहते हैं, इस देश के लोग भी ये जानना चाहते हैं कि उनके ये सारे सांसद, उनके करीबी लोग आखिर कहाँ हैं। ये ममता बनर्जी के साथ नजर क्यों नहीं आ रहे हैं, किसी तस्वीर में नहीं है, किसी वीडियो में नहीं है और अभी तक इन्होंने कोई सार्वजनिक बयान भी नहीं दिया है ये स्पष्ट करते हुए कि ये किसके साथ हैं। ऐसा लगता है कि इस मुश्किल वक्त में सबने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है और ममता बनर्जी अकेली पड़ गई हैं। इस समय टीएमसी के 23 सांसद ममता बनर्जी को छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं और यह दावा खुद टीएमसी के पूर्व नेता रिजू दत्ता कर रहे हैं।
जिन्हें कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने सस्पेंड कर दिया था। धुरंधर पार्ट 1 है बंगाल विधानसभा, धुरंधर पार्ट 2 है देश का संसद। क्योंकि जो हालत है, इस हालत में तृणमूल कांग्रेस में कोई रहना नहीं चाह रहा है। क्योंकि जो भी तृणमूल के सांसद हो, विधायक हो या प्रवक्ता हो या लीडर्स हो, इनके साथ जो बेइज्जती किया गया, इनके साथ इनको जो अपमान किया गया, इनके साथ जो थ्रेट कल्चर चलाया गया, जैसे धमकाया गया, चमकाया गया, जैसे भय का पूरा माहौल था, उसमें कोई नहीं रहना चाहता, कोई नहीं। मेरे पास तो इतना भी खबर है कि 20 सांसद एप्लीकेशन फॉर्म डाल चुके हैं बीजेपी के दफ्तर में, पर बीजेपी ले नहीं रही है। खबर सूत्रों के मुताबिक मेरे पास खबर है कि शायद 9 सांसदों का एक शॉर्टलिस्ट बना है। अब बीजेपी पार्टी जानती है, मैं तो बीजेपी में नहीं हूं, बीजेपी जानती है किसको लेगी किसको नहीं लेगी, या किसी को लेगी भी कि नहीं लेगी। बट इतना है कि 20 सांसद ने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके रखा हुआ है, ये मेरे पास सूत्रों के मुताबिक खबर है। टीएमसी के बागी गुट में सबसे ज्यादा नाराजगी अभिषेक बनर्जी को लेकर है। टीएमसी से निष्कासित नेता संदीपन साहा के मुताबिक विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद भी टीएमसी के नेताओं, सांसदों और विधायकों पर अभिषेक बनर्जी का गुणगान करने का दबाव लगातार डाला जा रहा था और पूरी कोशिश ये थी कि इस हार के लिए उन्हें जिम्मेदार ना माना जाए। दल जब हार गया, उसके बाद जब हम लोग मीटिंग में गए थे, वहां पे सारे एमएलएस को बोला गया था कि अभिषेक के बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता है, वो बहुत अच्छा काम किया, सब खड़े होकर उसको स्टैंडिंग ओवेशन दो। ऐसे ऐसे एमएलएस जो एमएलए तब से है जब अभिषेक बनर्जी शायद स्कूल में पढ़ते थे, उनको खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन देना पड़ा। कहीं ना कहीं तो मन में लगेगा, कहीं ना कहीं तो कुछ तो इसका रिएक्शन होगा। अभी भी अगर दल यही सोचते हैं कि हम ही लोग सब कुछ है, किसी से कोई डिस्कशन नहीं करना है, किसी का कोई ओपिनियन नहीं लेना है, हम लोग डिसाइड करके आप लोग को बोल देंगे और आप लोग को वही राह में चलना पड़ेगा, ऐसे होते हुए आया है। आज जब मौका मिल रहा है कि इसको नकारने का, लोग नकार रहे हैं। क्या ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी या जो उधर के जो भी एमएलए हैं या सांसद या कोई भी, किसी का कॉल आप लोगों के पास में आया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया। कोई एमएलए हमसे कांटेक्ट नहीं किया, या फिर ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी ने भी हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। अब देखिए, जो ममता बनर्जी के कुछ करीबी नेता हैं वो ये कहते हैं कि ये जो बागी विधायक भी हैं, ये ममता बनर्जी के नाम पर ही चुनाव जीतकर यहाँ तक आए हैं। उनका मानना है कि ये चुनाव ममता बनर्जी के नाम पर हुआ था और जो लोग जीत कर आए हैं वो ममता बनर्जी के नाम पर चुनाव जीत कर आए हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस पूरे खेल के पीछे बीजेपी है। लेकिन ये लोग ये भूल गए कि ममता बनर्जी तो खुद ही अपना चुनाव हार गई। जो नेता खुद चुनाव हार जाए, वो भी अपने गढ़ से, भवानीपुर से, उनके नाम पर दूसरे लोग कैसे जीत कर आ सकते हैं, ये थोड़ा सोचने की बात है।